क्लास 7 का हमारा पहला चैप्टर है पर्यावरण। दोस्तों, लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहीं पर था। लोगों ने बताया कि वहां पर अनेक फ्लैटों वाले बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान जब अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है शिक्षक जी? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं वह पर्यावरण है, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। शिक्षक ने कहा, जी हाँ, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया, जैसे पर्वत, नदी, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया, जैसे सड़क का, कपड़े का, कार का, किताबें का। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफा, आशा, ये सभी सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है। ये प्रतिदिन बढ़ती रहती है, इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। जीवी, सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप जीव जंतु। अजीवी, निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं को प्राकृतिक एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। लोग, स्थान, वस्तुएं, उनको प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई गई जाने वाली वस्तुएं जीवित तथा अजीवी दोनों स्थितियों की हो सकती है, जिसमें सजीव प्राणी हो, जीवी पर्यावरण, जिसमें निर्जीव पदार्थ हो, अजीवी पर्यावरण होता है। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती है। पर्यावरण यानी एनवायरोमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है एनवायरोनेर या एनवायरोनेर, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से पहले से आप परिचित होंगे कक्षा 6 में ही। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और अन्य तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते होंगे। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कह दिया था हमने पहले ही। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यहाँ पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों का विषम धरातल है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यहाँ जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कह देते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यहाँ सूर्य को सुलझाने एवं वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है।
पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यहाँ पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल जल वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। परितंत्र क्या है उसको देखते हैं। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, वे सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध होते हैं। पारितंत्र क्या है? रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार वर्षा होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा ही होती नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है। लेकिन वहाँ ऊंट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। हीरा ने, ऊंट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों होते हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित है। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित है। जीवधारियों का आपसी एवं आसपास के पर्यावरण का बीच संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते हैं वहां भी एक पारितंत्र बनाता है? जी हाँ, बनाता है। मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और अपने आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उनमें परिवर्तन करने के नए तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना शुरू किया, पशु पालना शुरू किया, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार भाई साहब ने किया। आवश्यकता से अनेक अन्न उपजाया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास किया, व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ और औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन किया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ किया। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत कर दिया। क्या आप जानते हैं, आप गर्मी से रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग करना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है, नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बातें करती रहती थी। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि को उदासी देखकर नूरी ने उससे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियां में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं। धन्यवाद साथियों।